आज है कुआँ पूजन, हमारे भाभी का कुआँ पूजन, हमारे गुड्डू का कुआँ पूजन, या और भी उसकी मौसी अलग नामों से पुकारते हैं उसे, उसका कुआँ पूजन। तो अभी जो सामान है यहाँ सब तैयार था, हम सब तैयार थे जाने के लिए। हम पहले निकल जाते हैं सब बच्चे लोग, और मम्मी पापा सब दूसरी गाड़ी में आते हैं, तो हम पहले निकल जाते हैं और हम तो आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत मतलब एक्साइटेड थे कि चलो हम जा रहे हैं। फिर जैसे जैसे पास पहुंचते गए हम कि अब पहुंचने वाले हैं, ठीक है, तो एक अजीब सी अंदर एक अलग सी फीलिंग आ गई, वो हम भजन में आ रहे हैं या कुछ हमको पूजने आ रहे हैं, तो ऐसे हम छोचक देने आ रहे हैं, तो ऐसी सी फीलिंग आ रही थी। तो हम सभी बच्चों को पहले पहुंचना था, पापा चाचा मम्मी सब बाद में आएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो पहले कुआँ पूजना है तो पहले हमें पहुंचना है, तो हम पहुंच गए थे। यहाँ पे सभी हम लड़कियाँ इकट्ठी हो गई थी, बस हाँ मेरी एक बहन गायब थी, वो भी आई नहीं थी, वो भी मम्मी पापा के साथ ही आती है ना। तो यहाँ पे सब तैयार है, यहाँ पे हो रहा था भाई भवी का फ़ोटोशूट, क्योंकि आज कुआँ पूजन भी इसी का है और आज बर्थडे भी इसी का है ना। तो इसके फ़ोटोज़ कर रहे थे, और जैसे ढोलक बजने लग गए ना, माही ऐसे उठी एक संग डांस करने के लिए उठ गई। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने फ़ोन निकाला तो मेरी रुक गई कि सब अब देख रहे हैं इसको डांस कर रहे हैं, मुझे कैप्चर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों बस ये से रुक गई थी, डांस नहीं कर रही थी। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होता है कुआँ पूजने का सब, ठीक है। तो अभी हम कुआँ पूजन जाने वाले हैं। तो पहले देवू जो है पीले वाली जो चुन्नी है उसको उड़ाता है बड़ी दीदी को, है ना। फिर जो भी है फ़ोटो वगैरह होते हैं और आगे चलते हैं। अब भाई स्टार्ट हो चुका है, ढोलक वोलक सब सब तैयार हैं। और अभी तक हम सभी बच्चे लोग हैं, मम्मी पापा यहाँ पे नहीं आएंगे, वो सीधा बैंक्वेट हॉल पे ही पहुँचेंगे। अभी ढोलक वोलक सब बजने लग गए हैं, डांस की शुरुआत कर दी है। अब यहाँ से नाचते गाते हंसते फ़ोटो खिंचाते चलते हैं भाई, चलो ना कुआँ पूजने। जब तक कुआँ पूज रहा है यहाँ पे, ठीक है, सभी डांस कर रहे हैं, तो तब तक ना आप डांस के मज़े लीजिए।
तो अभी कुआं पूज गया था और अभी थी डांस करने की बारी। तो हम अब खिसका लेते हैं अपनी बहन को इधर, है ना, पकड़ लेते हैं उसको, घेर लेते हैं कि भाई चलो डांस करो, दो दो हाथ हो जाए डांस के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारी लड़कियाँ आ जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, बहन को घेर लेती हैं कि भाई डांस करके दिखाना है, तो तुझे डांस करना है। तो कुआं पूजन हो जाने के बाद अभी हम सब इकट्ठा होते हैं बैंक्वेट हॉल पे। बैंक्वेट हॉल थोड़ा पास ही था और यहाँ पे मुझे फूल मिल जाता है, तो मैं माही को ऐसे देखो कैसे खेल रही हूँ माही के साथ इस फूल के लिए, है, तो वो भी खुश है ना। तो अभी यहाँ पे सब इकट्ठा हो रहे थे कि आगे वो कहते हैं ना कि सामान चढ़ेगा, ये होगा, तिलक होएगा, तो सबके लिए देखो इतने सब लोग इकट्ठा हो गए थे, है ना, सभी पहुँच गए थे लगभग। और बस अब यही इंतज़ार कर रहे थे कि कब स्टार्ट होगा, कब करेंगे। और मुझे समझ नहीं आया, 1 घंटे से बस ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ था। पता नहीं इतनी जल्दी क्यों थी फिर इधर आने की ऐसे ना। तो उसकी कोई बात नहीं। तो जब तक कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा था तब तक हम बाहर जाके फ़ोटोज़ कराए थे अच्छी लोकेशन देख के। एक्चुअली हुआ क्या था कि सुबह बारिश हो गई थी, तो यहाँ पे ना थोड़ा गीला हो गया था कहीं कहीं, तो फिर यहाँ पे भी टेबल लगनी थी लेकिन वो लग नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ बारिश, है ना। और अभी करीब 6:30 बजे अभी सब स्टार्ट हो गया था। तो अभी हम सारी बहनें इकट्ठा होती हैं और पैसे रखती हैं पहले थाली में, और फिर उस कपड़े जो देने थे वो कपड़े रखते हैं। तो अन्नू दीदी बड़ी है हम सब में, तो वही करती हैं। उसके बाद मेरा नंबर आता है, जब अन्नू दीदी का होएगा तो मेरा नंबर आएगा, है ना। फिर ऐसे ही ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ना पैसे गिर जाते हैं हाथ में से निकल के, तो पैसे उठाती हूँ मैं। और यहाँ पे सारे साथ फ़ोटोज़ वगैरह हो रहे थे, और पूरे फंक्शन में इतने सारे फ़ोटोज़ हुए ना, इतने सारे फ़ोटोज़, कहीं कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भैया फ़ोटो ले लो, अपने आप फ़ोटो हो रहा है, कोई वो नहीं है। अब अभी ना अनु दीदी पूछ रही मम्मी से, मम्मी पैसे फेंकूँ या रख दूँ, इसमें फेंकूँ या रख दूँ, क्योंकि हमें थोड़ा ऐसे मतलब मुझे ऐसा वो होता है कि अरे यार पैसे फेंकना क्यों है, मतलब नज़र उतारी है तो रख दो, दे दो किसी को, है ना, ये फेंकने से क्या होगा। तो बस वो हिम्मत नहीं आई कि फेंक देते, नहीं यार क्यों करना है, क्यों फेंकना है। तो अब तिलक होता है, दीदी तिलक करती हैं बारी बारी सबके, है ना। और फिर मिठाई भी खिलाती हैं और पानी भी पिलाते हैं। तो तिलक हो रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। ये तो वीडियोस रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन पूरे फंक्शन में कि मेरा फ़ोन कहीं मतलब पर्स में रखा है ना, और कि याद ही नहीं है कि वीडियोस बनानी, कुछ मतलब कुछ पता ही नहीं है ऐसे कि ठीक है, जो होगी वीडियोस मिल जाएंगी, जो नहीं होंगी नहीं मिलेंगी। ये तो फिर अन्नू दीदी ने वीडियो सारी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन हुआ क्या था कि फिर गरिमा की बारी आने तक ना स्टोरेज ही फुल हो गया था। हाँ, तो गरिमा की वीडियो नहीं आ पाती है, लेकिन हाँ जब पहले वाली वीडियो थी जिसमें पैसे रख रहे थे, हाँ वहाँ पे थोड़ी सी गरिमा दिखती है ना।
और उसको पसंद भी नहीं कि उसकी वीडियोस बनाए, एक्चुअली में उसको पसंद नहीं है, तो ऐसे भी। और फिर ये सबसे छोटी बहन हमारी है ना, तो इसके तिलक करते हैं। और ये भाई इसने बढ़िया डांस किया था, है ना, देख कौन सी कला है इसमें डांस की, हमें तो आज मालूम चला था, कह रहे इस पर ये भी डांस करना आता है, ऐसा भी डांस करना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था कि मेन रस्म है ना, और सब आ रहे थे तो बारी बारी सबके तिलक करना, वो भी। तो अभी सोनल का हो चुका था तिलक, तो अभी ये रोहित आता है, और ये रोहित की वीडियो ना पीछे से शूट की गई है, कोई बात नहीं, वीडियो तो बनाई गई है ना, कि वो होता है ना कि क्या हो रहा है अभी, क्या रस्म हो रही है, उस पर ध्यान था, बजाय कि फ़ोन लेके घूमने के कि चलो कोई वीडियो बनाता है। तो उस पर ऐसा कोई मतलब टाइम ही नहीं मिला, या माइंड में आया ही नहीं अभी। तो अभी रोहित के बाद राहुल आता है, राहुल को तिलक करते हैं, उसको मिठाई खिलाते हैं और फिर पानी पिलाते हैं, फिर वो पैर छूता है। तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में यहाँ पे आया था, मैं बोल भी रही थी कि आज तो सबको झूठा पानी पीना पड़ रहा है, एक ही लोटे में सबको पिला रहे हैं। तो दीदी ने उस पर रिप्लाई दिया था कि तो घर के तो लोग हैं, तो क्या हुआ ऐसे। तो राहुल के बाद पुष्पेंद्र आता है, सेम वही प्रोसेस। तो ना सभी ऐसे वेट में थे कि हमारी बारी कब आएगी, इसके बाद इसकी बारी, इसकी बार इसके बाद, सब एक ऑर्डर में लगे हुए थे। और अभी इसके बाद अतुल की बारी, अतुल भी तैयार है, देखो पीछे वो भी तैयार है कि अब मेरी बारी, ठीक है। तो अब अतुल आता है, और अतुल की अच्छी बात ये है कि वो अपना गिफ्ट लेके आता है, जैसे रक्षाबंधन पे चॉकलेट लेके आया था, है ना, तो यहाँ पे भी लेके आता है। मतलब वो ऐसा ट्रीट नहीं करता कि मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, कुछ भी कहो, छोटे बच्चों की स्माइल ना एक अलग ही होती है और एक अलग ही चार्म आता है। देखो इसके फेस में ना अलग चार्म आ रहा है। अब देखो इसका ना फ़ोटो होने वाला था और ये सनी आ गया बीच में। अगर अब इसका फ़ोटो कम आएंगे ना तो सनी जिम्मेदार होगा उसका कि इसने ही फ़ोटो कटवाया उसका, ठीक है। तो अब सनी की बारी आती है। अब ये था कि फ़ोन मेरे हाथ में था तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। अगर सही बताऊँ तो बहुत खुशी हो रही थी कि तिलक लगाया पहले, फिर मिठाई खिलाई, फिर पानी पिलाया, तो अलग ही अच्छा लग रहा था कि हाँ हम रिश्तेदारी में आए हैं ऐसे। अब देख यूवी आ गया और ये यूवी बड़ा हो गया है, यूवी फ़ोटो करा रहा है अपना। अब बारी आती है बिट्टू की, और पूरे फंक्शन में ना इसके फ़ोटोज़ वीडियोस दिखाई देंगे ना तो बस यही देंगे, मुझे जहाँ तक याद है कि इसके यहीं के फ़ोटो दिखाई देंगे, और तो ये गया भी नहीं फ़ोटो कराने की। अभी तक मोस्टली सबके तिलक हो गए थे, और लास्ट में हम सब बच्चों ने मिलके फ़ोटो कराया है और वीडियो बनी है, तो वो भाई बहुत अच्छी थी। और वो जब मिलेंगे ना फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो बनाएंगे उसकी वीडियो। इसमें हम सब ने ना एक बड़ा फ़ोटो कराया ना, उसमें बहुत इन्जॉय किया था, और कि अरे बहुत सारे बच्चे थे अब सच में। तो अभी ना सुमित का तिलक होता है सबसे लास्ट में, और उसके बाद फिर आगे जो सामान देते हैं वो रस्म स्टार्ट होगी, और अभी सब ना अंदर बैठ जाते हैं। और यहाँ पे ना अभी सामान देना है ना, तो सभी इकट्ठा हो गए थे, हम यहाँ बैठ गए थे। तो पापा, रोहित, तनु दीदी सामान निकाल रहे थे, रख रहे थे, और यहाँ पे रखा था भाई जो सामान दिया है वो सब। तो फ़ोटोज़ वगैरह हो रहे थे, और यहाँ पे यही कि इतना दिया है, ऐसे दिया है, तो वो सब बता रहे थे। तो यहाँ पे ना हमसे बैठ जाते, करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था यहाँ पर बैठे बैठे, मतलब बहुत टाइम लग गया था। तो मैं तो उठ जाती हूँ और बाहर घूम के आती हूँ, है ना। फिर मुझे बुलाया जाता है अंदर, तो फिर दोबारा अंदर आती हूँ, है ना। और यहाँ पे मम्मी, दीदी, पापा फ़ोटो करा रहे थे, और ये चीनू यहाँ पे रो रही थी क्योंकि ये भीड़ भाड़ देख के ना ये थोड़ा परेशान हो रही थी, और आज सच में ये रोए जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या। और फिर हम ना डांस करने चले जाते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब वो रस्में हो रही थी यहाँ पे तो सब डीजे खा लेता, भी डांस करने चले जाते हैं कि चलो थोड़ा पहले डांस कर लेते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर घर जाना ही है, फिर थोड़ा अब खाने बैठ जाते हैं। अब मैं भर के तो ऐसे लाई थी भाई, घेवर खाऊंगी, गुलाब जामुन खाऊंगी, सब्जी चावल की खाऊंगी, एक पूड़ी, मात्र एक पूड़ी से मेरा पेट भर गया। फिर मैंने घेवर और गुलाब जामुन कंप्लीट खाए थे कि भाई ये तो मुझे खाने हैं। केक कटना था, आप सभी इकट्ठा हो गए, तो यहाँ पे सब स्टेज पे चढ़े जा रहे थे। अब देखो इतनी भीड़ है, अब कुछ टाइम बाद देखना ये इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, है ना। तो भीड़ बढ़ी जा रही थी, और फिर तो हम सभी कुर्सी पर बैठे थे, तो हमें भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, गुस्सा आ रहा था सबको ही कि भाई कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं, कब केक काट रहे हैं। तो हम भी चले जाते फिर ऊपर, है ना, कि चलो केक काट रहे तब केक काटते हैं। और गुड्डू हो गया तब 9 साल का। ये अकेले गुड्डू का बर्थडे नहीं था, चीनू और कुकू का बर्थडे था, है ना। ऐसे ही बोलना है, ये नहीं बोलना कि इसका अकेले का था, तीनों का बर्थडे था, ठीक है, वरना गुस्सा हो जाएंगे दोनों की दोनों। हम फ़ोटो कराने जाते हैं यहाँ पे, तो गुड्डू को बोलते हैं हम,
और गुड्डू अब तो तेरे पास बहुत पैसे हो गए, अब तो पिज़्ज़ा पार्टी देगा तू है। तो भाई हाँ हाँ मौसी सबको दूंगा, ज़रूर दूंगा। तो अब भी ना यही कहता है, मौसी बताओ कब दूँ पिज़्ज़ा पार्टी, पैसे है मेरे पास, बताओ कब दूँ, मंगाऊँ क्या मंगाऊँ। करीब 10 बजे हम घर पहुंच जाते हैं। हाँ फाइनली एक अच्छा और सक्सेसफुल फंक्शन रहा। थैंक यू सो मच।